नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के उस नेता की है जिसे कोई बाहुबली कहता है, कोई कुंडा का राजा, कोई निर्दलीय राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण और कोई ऐसा नेता जिसके सामने 3 दशक से उत्तर प्रदेश की बदलती हुई सरकारें भी अपनी राजनीतिक गणित बदलती नजर आई। नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राजा भैया है कौन? क्या सिर्फ एक राजघराने से आने वाला नेता, क्या सिर्फ एक बाहुबली की छवि वाले विधायक, या फिर वो राजनीतिक खिलाड़ी जिसने 1993 से कुंडा में ऐसी पकड़ बनाई कि सरकारें बदलती रही, मुख्यमंत्री बदलते रहे, पार्टियां बदलती रही, लेकिन कुंडा का विधायक नहीं बदला। और सबसे बड़ा सवाल, जिस नेता को कभी कल्याण सिंह ने चुनावी मंच से निशाना बनाया, उसी नेता को बाद में कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री क्यों बनाया गया? जिस नेता पर मायावती सरकार में पोटा जैसा कड़ा कानून लगाया गया, वही नेता बाद में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकारों में मंत्री कैसे बना? और जिस नेता के खिलाफ 2022 में समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी, वही राजा भैया फिर कुंडा जीत गए। यही कहानी है सत्ता की, संघर्ष की, दोस्ती दुश्मनी की। जहां मुकदमों का एक दौर चलता रहा, वहीं दूसरी ओर राजघराने और वोट की ताकत कभी कमजोर नहीं हुई। और इस कहानी को समझने के लिए इसीलिए शुरुआत विधानसभा से नहीं, कुंडा की उस जमीन से करनी होगी जहां आज भी भदरी रियासत का नाम लिया जाता है। प्रतापगढ़ का कुंडा क्षेत्र और कुंडा से कुछ किलोमीटर दूर बैंती है। यही भदरी राजघराने की विरासत रही है। 31 अक्टूबर 1967 को रघुराज प्रताप सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता है राजा उदय प्रताप सिंह और परिवार की जड़ें भदरी के पुराने राजघराने से जुड़ी थी। उनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह भी बेहद चर्चित व्यक्ति रहे। वे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे और बाद में हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यपाल बने। यानी रघुराज प्रताप जब राजनीति में आए तो उनके पीछे सिर्फ एक नाम नहीं था, पीछे था सदियों पुराना सामाजिक प्रभाव और एक राजघराने की विरासत। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रघुराज प्रताप के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राजनीति में आए। इसके बावजूद करीब 25 साल की उम्र में रघुराज प्रताप ने 1993 में कुंडा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और यहीं से कहानी बदल गई। कुंडा में उस समय कांग्रेस के नियाज हसन का लंबा राजनीतिक प्रभाव था, लेकिन एक युवा निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव जीत लिया। इसके बाद 1993, फिर 1996, फिर 2002, फिर 2007, फिर 2012, फिर 2017 और 2022 हर बार कुंडा में नाम एक ही रहा, रघुराज प्रताप सिंह। चुनावी रिकॉर्ड के मुताबिक 2022 में वे अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के टिकट पर जीते और कुंडा से लगातार 7वीं बार विधायक बने। यानी 3 दशक से ज्यादा समय कुंडा की सीट पर लगातार कब्जा बना रहा। यहीं से राजा भैया की राजनीति का पहला बड़ा राज समझ आता है। उनकी असली ताकत सिर्फ लखनऊ की सत्ता नहीं रही, उनकी असली ताकत है कुंडा। लेकिन 1990 का दशक उत्तर प्रदेश की राजनीति का बेहद उथल पुथल वाला दौर था। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, निर्दलीय विधायक सरकारें समर्थन से बनती थी, समर्थन वापस लेने से गिरती थी और इसी दौर में राजा भैया की अहमियत बढ़ने लगी। 1996 में भाजपा के बड़े नेता कल्याण सिंह कुंडा पहुंचे। राजा भैया के खिलाफ तंज तीर छोड़े गए। उन्हें लेकर कुंडा का गुंडा जैसे नारे चर्चा में आए। लेकिन चुनाव परिणाम आया तो राजा भैया फिर जीत गए और राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास अभी बाकी था। जिस कल्याण सिंह ने चुनाव में राजा भैया को निशाना बनाया, उन्हीं की सरकार में बाद में रघुराज प्रताप सिंह मंत्री बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के रिकॉर्ड में भी 1997 से कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में उनके पद का उल्लेख मिलता है। यानी एक तरफ चुनावी दुश्मनी, दूसरी तरफ सत्ता में राजनीतिक समीकरण बना रहा। यही राजा भैया की राजनीति की सबसे खास पहचान बनने लगी। इसके बाद राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता के दौर में भी उनका मंत्री पद से संबंध रहा। फिर आया मुलायम सिंह यादव का दौर और यहाँ राजा भैया की राजनीति ने एक और मोड़ ले लिया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, राजा भैया मंत्री बने और धीरे धीरे मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी नजदीकी की चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में आम हो गई। लेकिन इसी कहानी का दूसरा चेहरा भी था, मायावती, और यहीं से राजा भैया की जिंदगी का सबसे विवादित अध्याय शुरू होता है। साल 2002 का वक्त था। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार होती है। राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है। उन पर पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म
एक्ट लगाया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके पिता उदय प्रताप सिंह और उनके रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह भी इस कानूनी कार्रवाई के दायरे में आए। राजा भैया की गिरफ्तारी के पीछे भाजपा विधायक पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत और कथित धमकी से जुड़ा मामला बताया गया था और यहीं से उनकी छवि सिर्फ एक दबंग विधायक की नहीं बल्कि बाहुबली नेता की बनती चली गई। उनके ठिकानों पर पुलिस कार्रवाई हुई, हथियार बरामदगी के दावे हुए, संपत्तियों को लेकर कार्रवाई हुई और फिर सामने आया एक तालाब। यही वे तालाब है जिसके साथ राजा भैया को लेकर सबसे ज्यादा सनसनीखेज कहानियां जुड़ी है। कहा गया कि तालाब में मगरमच्छ रखे जाते हैं, कहा गया कि विरोधियों को वहां फेंक दिया जाता था, कहा गया कि वहां से कंकाल तक मिले। दरअसल इन कहानियों का बड़ा हिस्सा राजनीतिक किस्सों और मीडिया रिपोर्टों में चलता रहा है। इन्हें अदालत द्वारा स्थापित तथ्य की तरह पेश करना सही नहीं होगा। यानी मगरमच्छ वाला किस्सा राजा भैया की छवि का हिस्सा जरूर बन गया, लेकिन छवि और प्रमाणित तथ्य एक चीज नहीं होते और यही फर्क इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि राजा भैया की राजनीति में अफवाहें और तथ्य अक्सर एक दूसरे के इतने करीब चलते रहे कि दोनों को अलग करना मुश्किल हो गया। फिर 2003 आया, मायावती सरकार गई, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और राजा भैया की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव आया। पोटा के खिलाफ कानूनी लड़ाई चली और बाद में विशेष पोटा अदालत ने उन्हें राहत मिली। इसके बाद वे फिर सत्ता के केंद्र में लौट आए। यही राजा भैया की राजनीति का दूसरा बड़ा पैटर्न था। तमाम मुश्किल दिखाई दी, जेल गए, कानूनी लड़ाई हुई, सरकार बदली और फिर सत्ता में वापसी हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 2012 का साल था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और राजा भैया फिर मंत्री बने थे। और फिर मार्च 2013 को कुंडा का बलीपुर गांव, जहां ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या के हालात बिगड़े, पुलिस अधिकारी जियाउल हक मौके पर पहुंचे और उनकी भी हत्या हो गई। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान कुंडा की तरफ खींच दिया। जियाउल हक की पत्नी ने राजा भैया और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए। राजा भैया ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मामले की जांच सीबीआई को दी गई और बाद में सीबीआई ने राजा भैया के खिलाफ साजिश के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न मिलने की बात करते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। यानी यहाँ भी एक महत्वपूर्ण फर्क है। आरोप लगा, राजनीतिक तूफान आया, मंत्री पद गया, जांच हुई, लेकिन सीबीआई की जांच में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए और इसके बाद वे दोबारा मंत्री बने। यही वजह है कि राजा भैया की कहानी को सिर्फ बाहुबली शब्द से समझना अधूरा है। उनकी राजनीति में एक और चीज लगातार दिखाई देती है, राजनीतिक संबंध। मुलायम सिंह यादव के साथ संबंध, कल्याण सिंह के साथ सत्ता में संबंध, राजनाथ सिंह के दौर में मंत्री पद, अखिलेश यादव सरकार में मंत्री पद और बाद के दौर में भाजपा नेतृत्व के साथ उनके राजनीतिक समीकरण। यानी राजा भैया किसी एक पार्टी के स्थायी नेता नहीं रहे, बल्कि लंबे समय तक उनकी राजनीति का आधार रहा कुंडा की अपनी सीट और अलग राजनीतिक प्रभाव। फिर आया 2017, उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत हुई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, राजा भैया फिर कुंडा से जीत गए, लेकिन इस बार वे सरकार में मंत्री नहीं बने। इसके बाद सपा से उनकी दूरी बढ़ती गई। 2018 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, यानी 1993 में निर्दलीय उम्मीदवार से शुरू हुई कहानी 2018 में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच गई। 2022 में उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा और परिणाम फिर वही, कुंडा में राजा भैया। उन्होंने सपा के गुलशन यादव को हराया और 99,612 वोट हासिल किए। इस चुनाव में अखिलेश यादव खुद कुंडा पहुंचे थे। कुंडा में कुंडी लगाने वाला उनका बयान चुनावी राजनीति का चर्चित हिस्सा बना। जवाब में राजा भैया ने भी चुनौती स्वीकार की और नतीजे में एक बार फिर कुंडा उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। लेकिन अब एक सवाल खड़ा हो चुका था, आखिर कुंडा राजा भैया के साथ इतना लंबे समय तक क्यों रहा? इसका एक जवाब है स्थानीय नेटवर्क। दूसरा, अगर बात करें तो तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं रघुराज प्रताप सिंह का व्यक्तिगत संपर्क बड़ा जबरदस्त रहा है। इसके अलावा तीसरा फैक्टर यह है कि राजघराने की पुरानी सामाजिक पहचान अभी भी धुंधली नहीं हुई और अब ऐसा कहा जाता है कि 3 दशक से ज्यादा समय में बना व्यक्तिगत राजनीतिक ब्रांड की तरह ही उन्हें जाना जाता है। 2022 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक राजा भैया ने करीब 23.69 करोड़ रुपए की कुल घोषित संपत्ति बताई थी और कोई देनदारी घोषित नहीं की थी। हलफनामे में उनके नाम पर 3500 ग्राम सोना, 26,000 ग्राम चांदी भी दर्ज थी। लेकिन राजा भैया की कहानी अब राजनीति के अलावा भी उछलने लगी है।
उनकी निजी जिंदगी भी अदालत तक पहुंच चुकी है। उनकी पत्नी भानवी सिंह के साथ वैवाहिक विवाद लंबे समय से चल रहा है और 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल आया। क्या एक मौजूदा विधायक के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत चल रही कार्यवाही विशेष MP MLA अदालत में आगे बढ़ सकती है? 30 मई 2026 के फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजा भैया की चुनौती को स्वीकार नहीं किया और कार्यवाही के जारी रहने का रास्ता साफ किया। कोर्ट ने हालांकि आरोपों की मेरिट पर कोई अंतिम राय नहीं दी, लेकिन राजा भैया की कहानी में अब एक और अध्याय जुड़ चुका है और वो यह है कि राजनीति के बाहर की निजी लड़ाई का अध्याय। वहीं दूसरी ओर आज राजा भैया सिर्फ खुद राजनीति में नहीं है, उनके परिवार की अगली पीढ़ी को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो चुकी है। एक तरफ भद्री की पुरानी विरासत है, दूसरी तरफ कुंडा की लोकतांत्रिक ताकत और इनके बीच रघुराज प्रताप सिंह, जो एक ऐसा नेता जिसने पार्टी के सहारे राजनीति शुरू नहीं की बल्कि अपनी सीट को ही अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बना दिया। 1993 में निर्दलीय विधायक, फिर मंत्री, फिर पोटा, फिर जेल, फिर सत्ता में वापसी, फिर जियाउल हक मामले में आरोप और CBI क्लोजर रिपोर्ट, फिर मंत्री पद, फिर सपा से दूरी, फिर अपनी पार्टी और फिर 2022 में 7वीं जीत। यही वजह है कि राजा भैया को समझना हो तो सिर्फ उन्हें बाहुबली कहना काफी नहीं है, उन्हें सिर्फ राजघराने का वारिस कहना भी काफी नहीं है, क्योंकि उनकी असली कहानी इन तीनों तानों बानों के बीच है। लेकिन अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल भविष्य का है। क्या कुंडा की राजनीति अब भी सिर्फ राजा भैया के नाम पर चलेगी? क्या उनकी अगली पीढ़ी राजनीति में उतरकर इस विरासत को आगे बढ़ाएगी? क्या जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीति में अपना अलग स्थान बना पाएगा? और क्या 3 दशक से कुंडा में चला आ रहा राजा भैया का राजनीतिक दबदबा अगली पीढ़ी तक पहुंच पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले चुनाव देंगे, लेकिन एक बात इतिहास में दर्ज हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद कोई ऐसा विधायक रहा हो जिसने पार्टी बदलती सरकारों के दौर में भी अपनी सीट पर इतनी लंबी राजनीतिक पकड़ बनाए रखी हो। कुंडा के लिए रघुराज प्रताप सिंह एक विधायक नहीं है, वे एक राजनीतिक ब्रांड बन गए हैं। समर्थकों के लिए वही राजा भैया है, विरोधियों के लिए वही बाहुबली राजा भैया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए वे एक ऐसी पहेली है जिसे 3 दशक बाद भी पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका, क्योंकि राजा भैया की कहानी में राज भी है, राजनीति भी है, विवाद भी है, विरासत भी है और सबसे बढ़कर कुंडा का वो वोट है जो 1993 से लगातार एक ही नाम पर भरोसा करता आया है। बाकी आप अगर रघुराज प्रताप सिंह को लेकर अपनी कोई राय रखते हैं तो हम आपकी राय को पढ़ेंगे, हमें पसंद आए तो अगले स्टोरी में जगह जरूर देंगे। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्कार।